नमस्कार साथियों, ये ऐसी पहली क्लास होगी जिसमें मैं सिर्फ प्रश्न बताऊंगा, उत्तर नहीं बताऊंगा। ठीक है ना। उत्तर नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे डेटा लगभग जो है वो बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं या पहले से काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया है। तो हम लोग ऐसे चैप्टर्स को बस इसलिए लेना ज़रूरी है ताकि आप इकोनॉमिक सर्वे से या कहीं से भी जहाँ से भी मिले वहाँ से इन प्रश्नों को तैयार कर लें। अन्यथा अगर वक्त दें, थोड़ा सा एक आध सप्ताह देंगे तो मैं इसका अपडेटेड वर्जन जो है वो करंट अफेयर्स वाले सेक्शंस में डाल दूंगा, क्योंकि ये तो हमेशा बदलता रहेगा डेटा। इसलिए एकदम एग्जैक्ट डेटा बीपीएससी पूछती है, क्योंकि इसका उत्तर ई ऑप्शन भी होता है। तो अगर लगभग आप पास में भी है और एग्जैक्ट डेटा फिगर नहीं जानते हैं तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो भाई आप ढूंढ लीजिए इसको, वैसे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है। तीसरा है, बिहार में सड़क की श्रेणी और उसकी लंबाई को सम्मिलित करिए। चौथा है, सूची 1 बिहार की सड़कें तथा सूची 2 कुल लंबाई के प्रतिशत हिस्सा को सम्मिलित करें। तो चलिए इसको आगे देखते हैं हम लोग। बालकृष्ण का फोटो खुल गया था। आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में बिहार में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़क की लंबाई का घनत्व कितना है। ये ओल्ड डेटा है, 2000, हमें नया डेटा लेना है। बिहार में प्रति लाख आबादी पर सड़कों की लंबाई या घनत्व कितना है, ये देखना है। बिहार के ज़िले का वह सही समूह कौन सा है जो राष्ट्रीय राजमार्ग से वंचित है। अब लगभग सब जुड़ चुके हैं तो ये तो अप्रासंगिक हो जाएगा। बिहार से होकर निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। बिहार में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा है। बिहार के गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य किस एजेंसी को सौंपा गया है। अब पुरानी बात हो गई है। देश की पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर सड़क परियोजना का अंग बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ है, नहीं देखेंगे। बिहार से होकर कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। भाई आंकड़ा में तो कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन वो जैसे कि आंकड़ा जो है, हम अगर आंकड़े को अगर पकड़ें तो आंकड़ों में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। कितने राजमार्ग गुजरते हैं अभी भी, तो उनकी संख्या 28 है। ठीक है ना। टोटल 28 राजमार्ग जो है वो बिहार से होकर गुजरते हैं। फिर भी हम लोग इसको ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे। चलिए मैं इसका बता ही देता हूँ। 13 का उत्तर जो होगा वो हो जाएगा 28। आगे देखते हैं कि बिहार में सर्वप्रथम रेल सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1860 से 62 के बीच में हुई थी। और आगे देखें कि बिहार के हाजीपुर में निम्न में से कौन सा रेलवे जोन है। तो यह पूर्वी मध्य रेलवे। आगे हम लोग देखें 16 नंबर के क्वेश्चन में, देश में प्रथम गरीब रथ ट्रेन का परिचालन कहाँ से कहाँ किया गया। तो ये सहरसा से अमृतसर सबसे पहला गरीब रथ चला था, लालू जी ने चलवाया था इसको। तो देखिए इस तरह के प्रश्न आने की जो संभावना है वो एकदम न्यूनतम है, शून्य के बराबर है। तो चाहें तो थोड़ा बहुत बस एक बार ही देखिए, इसको नोटबुक वगैरह में लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार स्थित मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वर्तमान में क्या रखा गया है। तो यह है बापू धाम मोतिहारी। ये काफ़ी दिनों से है बापू धाम मोतिहारी, आज का नहीं है ये मामला। कुछ क्वेश्चंस तो अभी भी प्रासंगिक है तो उसको हम ले लेते हैं, अन्यथा तो मेरी इच्छा नहीं थी लेने की। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चंस को। किस जोन को विभाजित कर बिहार स्थित पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर का गठन किया गया था। तो ये उत्तर पूर्व रेलवे का विभाजन करके बनाया गया था, उत्तर पूर्व रेलवे का। बिहार में किस स्थान पर रेल इंजन कारखाना निर्माण कारखाना की स्थापना होनी है। तो ये जो होना है मढ़ौरा में हो चुका है बहुत पहले। बिहार में निम्न में से कौन कहाँ पर विद्युत इंजन कारखाना बनाने की घोषणा की गई है। देखिए ये क्या बोले, इसका 20वां का उत्तर जो होगा वो मधेपुरा होगा। 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बना भी था, पहले भी बन चुका है ये। 21वें नंबर क्वेश्चन को देखें कि बिहार में रेलवे की कुल लंबाई कितनी है। देखिए 5400 किलोमीटर तो थी, लेकिन अब ये और आगे बढ़ी होगी। ठीक है ना, इसलिए हम लोग इस प्रश्न को नहीं लेंगे फिलहाल। 22वां नंबर प्रश्न पे आए, निम्न में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। देखिए पटना में भी है और गया में भी है, और अब ना दरभंगा में भी वो चालू है, चालू स्थिति में है, लेकिन पता नहीं उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिखा या नहीं।
आजकल तो हर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिख ही देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अपडेट करूँगा। 23वां नंबर देखते हैं, बिहार में सैनिक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? 2 जगह पर है। कहाँ कहाँ स्थित है? गया और बिहटा में है ये। और देखिए एक चीज़ और भी है कि हवाई अड्डा जो है ना, जो सेना के यूज़ के लिए है, वो दरभंगा में भी स्थित है। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा जल मार्ग है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है। ये क्वेश्चन तो बहुत प्रासंगिक है और पूछा भी गया है पहले। 25वां नंबर प्रश्न को देखते हैं कि वर्तमान में बिहार में दूरभाष कनेक्शनों की संख्या कितनी है? ये मतलब का नहीं है, लेटेस्ट अपडेटेड डेटा जो है वो मैं बता दूंगा कि कितनी है अभी। 25वां नंबर क्वेश्चन जो है उसमें देखिए लगभग उस समय 5 करोड़ के पास लगभग जो था वो कनेक्शन था। तो अभी लेटेस्ट में बता दूंगा मैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम BSNL सेवा प्रारंभ की गई थी? तो ये पहले बिहार में की गई थी। रामविलास पासवान उस समय जो है मंत्री थे, तो उन्होंने बिहार में शुरू कराया था। 27वां नंबर देखें, बिहार में टेलीविज़न का सर्वप्रथम प्रसारण किस जिले से प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था मुजफ्फरपुर से। 28वें नंबर प्रश्न पे आए कि बिहार में वर्तमान में टेलीफोन घनत्व कितना है? तो देखिए उस समय 48.90 था, लेकिन अभी हम नहीं कह सकते। लेटेस्ट डेटा को मैं अपडेट कर दूंगा जल्द ही। 29वें नंबर पर मार्च 2012 तक बिहार में कुल कितने डाकघरों की संख्या थी? तो देखिए उस समय 9,057 के करीब थी। अभी भी वही आसपास ही है उसके, फिर भी मैं अपडेट कर दूंगा। 30वां प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला जानकारी उपलब्ध कराने वाला कॉल सेंटर जिसमें राज्य में कहीं से फ़ोन कर सूचना प्राप्त की जा सकती है, कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित है बिहार में। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।